मिथुन राशि ज़्यादातर अप्रैल 2024 में शुभ ही संकेत आपके लिए नजर आ रहे हैं, जिनके बारे में आज के वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत और जानते हैं कि क्या बड़ा बदलाव है और क्या पॉजिटिव परिवर्तन है 2024 में आपके लिए। लगभग आपके जीवन के सभी क्षेत्रों को छूने का प्रयास करेंगे। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम पंडित और आप देख रहे हैं श्री विद्या एस्ट्रो। सबसे पहले तो ये जानिएगा कि ये जो परिवर्तन होगा इसमें 4 ग्रह मुख्य आपको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, या 4 ग्रहों के कारण से आपको एक विशेष लाभ के संयोग ज्यादा बन रहे हैं। अप्रैल का महीना 2 ग्रहों के कारण से तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले उसमें आते हैं सूर्य नारायण महाराज और दूसरे आते हैं शुक्र महाराज। देखिए, जो भी कोई महीना जिसमें ज्यादातर ग्रह अपनी उच्च राशि में संपर्क करते हैं, तो ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया है कि उसमें आपको लाभ की संभावना कुछ पहले से ज्यादा मिलती है, यानी अपेक्षाएं भी ज्यादा होती हैं और कहीं ना कहीं उसमें प्राप्ति के भी सहयोग बनते हैं। ये जो अप्रैल का महीना है, इसमें कहीं ना कहीं आपके दिमाग में पॉजिटिव चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा आप मेहनत करोगे और उसमें प्लान बना करके चलने का प्रयास करोगे। देखिए, अगर सीधा फलादेश की बात करें तो सबसे पहले आप अपने आप ही ग्रहों को दृष्टिगत देख लीजिए। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा मित्रों आपके स्वास्थ्य से और सूर्यनारायण महाराज से। देखिए, स्वास्थ्य कारक बुध महाराज की स्थिति इस पूरे ही महीने में काफी अच्छी है और आपको स्वास्थ्य को लेकर के कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं दिखाई देने वाली है। और वहीं अगर करियर में ग्रोथ के कारक सूर्य नारायण महाराज को हम देखें तो बहुत शीघ्र सूर्य 13 अप्रैल को अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए, यहाँ सबसे पहले 2 तरह से सूर्य का गोचर बहुत अच्छा हो जाता है। पहला तो सूर्य नारायण उच्च राशिगत हो गए और दूसरा ऐसे में व्यक्ति के प्रोग्रेस के संकेत सबसे ज्यादा मिलते हैं। अब यहाँ पर इस चीज को थोड़ा डीपली समझने का प्रयास करेंगे। डीपली मित्रों केवल यही है, सूर्य नारायण महाराज जब उच्च राशि के होते हैं तो कॉन्फिडेंस पूरा बढ़ देते हैं, कार्यों में हिचकिचाहट दूर हो जाती है। आपकी टेंशन, चिंता और एंजाइटी को लेकर के आप जितना समय वेस्ट कर रहे थे पहले, आप चीजों से के बारे में केवल सोच रहे थे कि करना है, करेंगे, अब सूर्य सीधा एक्शन दिलवा देगा। सूर्य नारायण महाराज आपके लिए इतनी साहस का आपका भर देंगे आपके शरीर के अंदर, आपके दिमाग के अंदर, कि आपके दिमाग से लगभग तो नेगेटिविटी को समाप्त कर देंगे। दूसरी चीज देखिए, अच्छा इसलिए भी है, उच्च के साथ साथ होने के कारण से सूर्य नारायण महाराज अब तक कहाँ थे? राहु के साथ में। हमारी पहली वीडियो भी थी, उसमें भी हमने आपको बताया था कि सूर्य राहु ग्रहण दोष बनता है, जिसके कारण से कहीं ना कहीं अगर आपने पहले अभी लगभग पिछले कुछ महीने में अपने वर्क प्लेस पर आप ओवरलोड और कहीं ना कहीं हेड के कारण से आपने अगर समस्याएं देखी है, आपका हेड आपको बहुत चुनौतियां दे रहा है, बड़ा ही आपके वर्क प्लेस पर आपकी टेंशनें आपके साथ चल रही थी, तो ये घटनाएं जो हैं वो अब कम होने वाली हैं। और कम ही नहीं, केवल देखिए, सूर्य उच्च राशिगत हैं तो सबसे अच्छी चीज ये होती है, आप अपने अनुसार, यानी जिस प्रकार का वातावरण आप अपनी जॉब को लेकर, अपने वर्क प्लेस को लेकर के चाहते हैं, वो यहाँ पर अब अच्छा होने वाला है। दूसरे सेगमेंट पर देखिए, ग्रोथ एक बहुत ही मेजर, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और ग्रोथ को लेकर के एक प्रश्न आपका मिथुन राशि वालों हमेशा रहता है। क्यों? क्योंकि आपकी राशि के स्वामी बुध महाराज और आप बड़े बुद्धिमान और तार्किक स्वभाव के व्यक्ति होते हैं। आपके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ नया और अच्छा करने का चलता ही रहता है, और वो इसलिए ताकि आप परमानेंटली आगे बढ़ सको। तो ग्रोथ का एक बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए इस महीने, और इस महीने ग्रोथ की संभावनाएं पहले से बहुत ज्यादा लग रही हैं। सूर्य जैसे ही उच्च राशि में प्रवेश करेंगे, होगा क्या कि नए नए व्यक्तियों से संपर्क आपका बढ़ जाएगा। व्यक्तियों के साथ संपर्क के साथ में जो अधिकारी वर्ग का जो कोई व्यक्ति अगर आपको परेशान कर रहा है, हो सकता है कि वो आपसे बहुत दूर चला जाए और उसका आपके साथ डिस्टेंस लगभग खत्म हो जाए। जो उससे मिलने वाली वेदनाएं और चिंताएं आपको प्राप्त हो रही थी, वो अब नहीं मिलने वाली। ऐसा भी हो सकता है आपके साथ में जिस व्यक्ति ने गलत किया है उसको राजदंड की प्राप्ति हो, यानी उसके किए हुए गलत कार्य की सजा उसको प्राप्त हो जाए। इसकी भी संभावनाएं मित्रों काफी हद तक दिखाई दे रही है। इसलिए आपको तो केवल अपने ग्रोथ पर ध्यान देना है और आगे बढ़ते हुए चले जाना है। ये मित्रों सूर्य की घटना मैंने आपको थोड़ी सी समझाई है। देखिए, उच्च राशि में सूर्य आएंगे, नंबर 1 कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। अगर आप इंटरव्यूज क्रैक कर रहे हैं, इंटरव्यूज के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो नो डाउट आप आगे बढ़ सकते हैं। आपके इंटरव्यू निकलने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। गवर्नमेंट जॉब वालों की थोड़ी सी समझे तो गवर्नमेंट जॉब वालों को जो परेशानी का अनुभव अपने ही वर्क प्लेस में हो रहा है, और ज्यादातर गवर्नमेंट जॉब में ये चीजें देखी जा रही है कि व्यक्तियों ने लोन ले रखा है,
होम लोन ले रखा है, किसी भी तरह का लोन ले रखा है, और उसके कारण से कई बार गवर्नमेंट अधिकारियों के ऊपर भी पैसे का या किसी प्रकार का हेरफेर या लोन या पैसे संबंधी समस्या उत्पन्न हो रही थी, तो वो अब दूर होने वाली है। आपके पक्ष में लगभग चीजें आपके पक्ष में जो है आ जाएंगी। देखिए, एक चीज तो ये होगी, स्वास्थ्य इसका इस समय अच्छा रहने वाला है। दूसरी तरफ अगर बात करें दूसरे मेन इंपॉर्टेंट ग्रह की, जो कि है आपके लिए शुक्र महाराज। सूर्य ही केवल उच्च नहीं हो रहे इस महीने शुक्र महाराज भी अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे। और मिथुन वालों, जैसे कि आपको पता ही है, आपके पुण्य भाव के मालिक शुक्र महाराज है। इस महीने शुक्र जैसे ही आपके दशम भाव में यहाँ पर जो है उच्च राशि में यहाँ प्रवेश कर चुके हैं ये, तो इनका प्रभाव सबसे ज्यादा आपके वर्क प्लेस को और आपकी इच्छा अनुसार लाभ मिल रहा है। शुक्र साक्षात महालक्ष्मी है, शुक्र ऐश्वर्यता है, शुक्र आपकी अभिलाषाएं हैं, आपकी इच्छाएं हैं। आप अपने वर्क प्लेस को लेकर के जिस भी तरह की इच्छाएं रखते थे, अपने काम कारोबार जिस प्रकार की नौकरी प्रकार की आप रखने की इच्छाएं रखते थे, अगर आप उनके लिए प्रयास कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा अधिक संभावना है कि आप मन मुताबिक उस प्रकार की नौकरी, उस प्रकार का वातावरण प्राप्त कर लोगे। दूसरा, शुक्र जैसे कि मैंने कहा लक्ष्मी कारक ग्रह, धन से संबंधित व्यक्ति के मन में कामना रहती है। साथ ही यहाँ शुक्र आपके रिलेशन को भी दर्शाते हैं, जिस कारण से त्रिकोण और केंद्र का राजयोग का निर्माण हो जाता है। देखिए, ये वो समय रहेगी, कुलदीपक नाम का राजयोग की सृष्टि भी होती है, जिससे आप अपने घर परिवार का नाम भी रोशन कर सकते हैं। आप अपने अभिलाषाओं के साथ साथ अपने घर परिवार की अभिलाषाएं भी जो आपसे जुड़ी हुई हैं उनको भी पूरा करते हुए यहाँ पर नजर आ सकते हैं। पंचमेश, अगर इसकी बात करें तो लव रिलेशन और विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर मुख्य चीजें हम लेकर के चलेंगे। विद्यार्थियों को एडमिशन को लेकर के जो प्रॉब्लम फेस हो रही थी वो दूर होने वाली है। साक्षात महालक्ष्मी और बुध महाराज की कृपा आपके ऊपर है, तो अगर आप किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये अप्रैल का महीना है मित्रों, इसको गंवाने का आप बिल्कुल भी मत सोचिएगा। मैं ये कहूँगा, जितने भी हमारे मिथुन राशि वाले हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके पास में समय बनता है और आपके पास में एक एज पीरियड है जिसमें आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो आप कम से कम, जब ग्रह की अवधि आपके साथ में रहती है, तो आप अपने मन मुताबिक किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। लव रिलेशन को यह रहेगा कि इस महीने पहले के मुताबिक जो तनाव है, जो सेपरेशन है, थोड़ी बहुत देखी जाएगी, परंतु ज़्यादा हद तक आपकी अभिलाषा इच्छाएं पूरी होगी। जो कोई व्यक्ति आपसे दूर गया हुआ है, वो कहीं ना कहीं आपसे किसी प्रकार का कॉल कर सकता है, आपसे संपर्क बना सकता है, और उसकी आपके प्रति कनेक्टिविटी, जो आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो ना सबसे ज़्यादा, वो व्यक्ति भी आपके बारे में विचार कर सकता है। विद्यार्थियों के अलावा दाम्पत्य जीवन की ये स्थिति है कि इस समय आपका सबसे ज़्यादा पार्टनर का साथ आपको भी देखने के लिए मिल रहा है। हाँ, पार्टनर को लेकर के अगर किसी प्रकार की गलत फहमी के आप शिकार हो गए थे तो वो काफ़ी हद तक क्लैरिफाई आपकी हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि बृहस्पति महाराज सूर्य के साथ आ जाएंगे शीघ्रता के साथ में। एक चीज़ और होती है, अगर आपके पार्टनर को किसी प्रकार की कोई समस्याएं आ रही हैं, करियर को लेकर के हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं और उनको रास्ता नहीं मिल पा रहा कि वो क्या करें, कैसे करें, तो वो उसके लिए भी एक निर्णायक मूड, एक करना क्या है, कौन सा डिसीजन लेना है, ये 13 तारीख के बाद, 13 अप्रैल के बाद में सब कुछ क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि सब कुछ पारदर्शित करने वाले सूर्य महाराज बहुत जल्दी आपके लाभ स्थान पर संचरण करने पहुंच जाएंगे। इन्हें भाग्य की स्थिति रहने वाली है आपके लिए मिथुन वालों। भाग्य के लिए शश नामक राजयोग शनि महाराज बना रहे हैं। और देखिए, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी शनि और मंगल को लेकर के, और अब मैं फिर आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता रहा हूँ। शनि मंगल की युति को जहाँ पर अधिकतर खराब माना जाता है, उस दूसरी साइड पर ही शनि मंगल हर चीज को बढ़ा देने का एक बहुत ही मुख्य स्रोत माना जाता है। जो भी व्यक्ति शून्य से लेकर के करोड़पति अरबपति तक बनता है, ऐसे व्यक्तियों की कुंडली के अंदर शनि मंगल का योग बनता है। ऐसे में आपके भाग्य पर इस समय शनि और मंगल की युति बनी हुई है, इसलिए भाग्य की वृद्धि भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। मंगल और शनि महाराज की युति पर शनि महाराज आपके भाग्य को बढ़ाएंगे, जिस कारण से आप कुछ नए कामों के डिसीजन ले सकते हुए नजर आते हैं। अच्छा, शनि और मंगल दोनों की ही दृष्टि जब आपके तृतीय भाव पर रहेगी तो ये बात पक्की है, इस महीने मेहनत बहुत होने वाली है, बहुत आप काम करने वाले हो। आपकी यात्राएं भी देखी जा सकती हैं और आपको कहीं ना कहीं वर्क प्लेस पर अपने काम की टेंशन को लेकर के काम को करना है, इस प्रकार की जिद आपके मन में जब रहेगी, क्योंकि सूर्य कहाँ रहेंगे? उच्च राशि में। देखिए, जैसे ही सूर्य उच्च राशि में आते हैं, ये आपके मनोबल पर प्रभाव डालना शुरू कर देते हैं, आपको करने की प्रेरणा जबरदस्त तरीके से प्रदान कर देते हैं। क्योंकि
व्यक्ति जब तक नहीं करता, जब तक उसको क्या रहता है, कंफ्यूजन रहता है, टेंशन रहती है। तो कंफ्यूजन क्लियर होने वाले हैं। अगर आपके सामने 2 या 3 रास्ते हैं और आपको ये बात समझ में नहीं आ रही कि मुझे इनमें से कौन सा रास्ता चुनना है, मेरे लिए कौन सा बेस्ट है, तो 13 अप्रैल के बाद आपको फुल्ली आप डिसाइड हो जाओगे कि मेरा इस रास्ते पर ही जाने का मन है और यहीं पर मुझको लाभ मिलने के पूरे पूरे योग है। देखिए, इसके अलावा एक बहुत अच्छी चीज़, बुध और बृहस्पति की युति बन रही है आपके लाभ स्थान पर। ये भी मैं जो 4 ग्रहों का आपको मुख्य बताया, सूर्य महाराज हैं उनमें से बुध महाराज हैं, देव, गुरु, बृहस्पति और शनि महाराज, इन 4 ग्रहों का मुख्य प्रभाव को रहेगा। शुक्र महाराज भी हैं, तो इनका मेन प्रभाव है। इनमें से हम बात करने वाले गुरु और बुध की युति के बारे में, जो बन रही है आपके लाभ में। देखिए, सबसे पहला संतान पक्ष को लेकर के जितनी भी चिंताएं थी, इसको ये दूर करने वाला है। वहीं प्रेम और ज्ञान का जो प्रतीक है, ये दोनों या कहीं ना कहीं साथ में बैठे हुए हैं। समझ और समझदारी, है ना, ज्ञान और समझदारी, इनका एक प्रभाव रहेगा आपके लाभ स्थान पर। अब वो समय है जब आप अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करके अवार्ड, रिवार्ड, धन लाभ, प्रमोशन, सब इच्छाओं की पूर्ति को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, हाथ पैर पहले भी मार रहे थे, अब भी मार रहे हैं, परंतु कभी कभी कुछ चीजें ज्यादा फल को प्रदान करती हैं। अब सोचिएगा कि आप अपनी बुद्धि से कौन सा ऐसा कार्य कर सकते हैं, किन चीजों को आप अपने कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा देखिए, बुध और बृहस्पति की, तो एक चीज मैं आपको अच्छी तरह से बता देता हूँ। इस समय आप सबसे ज्यादा अपने हार्ड वर्क को आसान करते हुए नजर आओगे। ऐसी ऐसी टेक्निक्स का आप यूज करोगे जिसमें आप टेक्निक को बाहर से भी देखोगे, किसी दूसरे व्यक्ति को देखोगे, अपने काम के अंदर उसको शामिल कर लोगे। जिससे क्या होगा, आपका जो हार्ड काम हो रहा है, जो काम आपका बहुत ज्यादा समय ले रहा है, आप अपने इंपॉर्टेंट कामों को टाइम नहीं दे पा रहे, उनको मैनेज करना सीख जाओगे। क्यों? बृहस्पति किसके साथ में? बुध के साथ में। तो ये बहुत अच्छा प्रभाव यहाँ पर होने वाला है। दूसरी चीज देखिए, इस महीने में लगभग 13 अप्रैल तक सूर्य राहु के साथ में रहेंगे। उसके बाद में जाकर के सूर्य लाभ में आपका ट्रांजिट करेंगे। तब तक आपको थोड़ी बहुत सेपरेशन अपने काम, अपने वर्क प्लेस पर देखने के लिए मिल सकती है। वही साथ ही राजनीतिक गतिविधियों के लिए ये समय उपयुक्त है हर एक प्रकार से। अगर कोई पद मिलना है, कोई टिकट मिलना है, उसके लिए आप इस समय भरसर प्रयास कर सकते हैं। और जिन लोगों का भी राजनीतिक गतिविधियों में लाभ मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, वे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका किसी भी व्यक्ति का राजनीतिक गतिविधियों से रुझान है, तो वे इस समय अपने लिए प्रयास जरूर कर सकते हैं। देखिए, भाग्य आपका पूरा सपोर्ट दे रहा है इस समय, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेली इनकम में पूरी ग्रोथ दिखाई दे रही है, इसलिए व्यवसाय वालों के लिए, व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। शारीरिक कष्ट भी यहाँ पर पूर्ण तरह से आपका दूर होता हुआ नजर आ रहा है। केतु थोड़ा चतुर्थ स्थान पर रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका कुछ धन खर्च, कुछ समय आपके पारिवारिक गतिविधियों में व्यतीत हो सकता है, ये संभावनाएं मिल जाती हैं। अगर यहाँ पर पूर्ण रूप से बात करें उपाय की, क्या उपाय आपको करना है, तो मैं केवल आपको ये उपाय बताऊंगा कि आप माँ सरस्वती के सामने घी का दीपक जरूर जलाएं और साथ ही 250 ग्राम जो अपने सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार करके बहते जल में किसी बुधवार को प्रवाहित कर दें अथवा पक्षियों के लिए छत पर डाल दें। इसके अलावा एक बहुत अच्छा उपाय कर सकते हैं, जौ के आटे का पेड़ा बनाएं और उसको किसी भी बुधवार को गौ माता को खिला दें। ये भी आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय रहेगा। तो मिथुन वालों, जो बड़ी जानकारी थी, कौन कौन से शुभ संकेत थे, ये हमने आज की वीडियो में आपको बताया। वीडियो अगर पसंद आई हो, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए। ओम श्री विद्याय नमः।